नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 79। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सी तालिका निकल से पहले दिखाई देती है? दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO निकल से पहले दिखाई देती है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है। किसकी SI इकाई ओम है? दोस्तों, प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकल और पैलेडियम। कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? दोस्तों, एक्सी यानी ज़ीनॉन अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी SI इकाई है? दोस्तों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की SI इकाई है। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? दोस्तों, इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर क्या न लग रहा हो? दोस्तों, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। बल का समीकरण क्या है? दोस्तों, बल का समीकरण द्रव्यमान गुणा त्वरण है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पराध्वनिक कहा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 सेकेंड शिफ्ट किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? दोस्तों, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? दोस्तों, 98 म्यू H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन किस प्रकार होता है? दोस्तों, बीजाणु द्वारा होता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड है। कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? दोस्तों, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। दोस्तों, अधातुएं धनायन बनाती है, यह कथन गलत है। दृढ़ोत्तक किससे बना होता है? दोस्तों, दृढ़ोत्तक निर्जीव कोशिका से बना होता है। किसको अनबुझा चूना कहा जाता है? दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किन आवर्तों में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्तों में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। कूलम्ब किसकी SI इकाई है? दोस्तों, कूलम्ब विद्युत आवेश की SI इकाई है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? दोस्तों, विकास के सिद्धांत को डार्विन से जोड़ सकते हैं। किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? दोस्तों, पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है।
किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? दोस्तों किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 5/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? दोस्तों जेम्स मैक्सवेल विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन अंतिम उपधातु है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? दोस्तों किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। कौन हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? दोस्तों एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो कि क्या होता है? दोस्तों ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था? दोस्तों जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हेलोफाइटा कहलाते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? दोस्तों पराश्रवित तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। रक्त क्या है? दोस्तों रक्त एक संयोजी उत्तक है। कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है? दोस्तों समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? दोस्तों मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद हैं। दोस्तों किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। COOH किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? दोस्तों COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उच्छेद बल क्या होगा? दोस्तों जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उच्छेद बल वस्तु के भार के बराबर होगा। स्पाइरोगाइरिया और प्लेनेरिया में क्या होता है? दोस्तों स्पाइरोगाइरिया और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? दोस्तों जटिल उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है? दोस्तों किए हुए कार्य की गति शक्ति कहलाती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 5/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? दोस्तों उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। क्या स्लग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है? दोस्तों CaO स्लग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। ओम मीटर किसकी एसआई इकाई है? दोस्तों ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? दोस्तों हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? दोस्तों लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है।
जब बैरोमीटर की पढ़त अचानक घट जाती है तो यह क्या इंगित करता है? दोस्तों, जब बैरोमीटर की पढ़त अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।